हेलो नमस्कार साथियों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत शानदार होंगे, बहुत जानदार होंगे, है ना। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स फाउंडेशन जीके में। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कॉमर्स क्लास 12 अकाउंटेंसी को लेकर के। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग का जो अभी सीरीज चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कॉमर्स क्लास 12 का अकाउंटेंसी का पूरा कंप्लीट A to Z। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग इस प्रकार से अभी पढ़ रहे हैं कि कॉमर्स क्लास 12 में जो भी भाई बहन हैं, जो भी हमारे नन्हे मुन्ने भाई बहन हैं, उन सबको इस प्रकार से अकाउंटेंसी पढ़ाया जा रहा है कि उन लोगों का एग्जाम में 95% आए कम से कम, है ना। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कॉमर्स क्लास 12 अकाउंटेंसी को लेकर के मेरे प्यारे दोस्तों, जिनका भी एग्जाम 2023 या 24 में होने जा रहा है ना। ये खास करके 2024 वालों के लिए है, जिनका भी एग्जाम 2024 में है। मेरे प्यारे दोस्तों, उन लोग के पास अभी एक साल का पूरी टाइम है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि उनके एग्जाम को देखते हुए, यानी कि 2024 में जो बोर्ड एग्जाम है उनको देखते हुए, मेरे प्यारे दोस्तों, अकाउंटेंसी का पूरा ए टू जेड हर एक चैप्टर को पूरा डिटेल में फ्री में पढ़ाया जा रहा है ना। पूरा फ्री में पढ़ाया जा रहा है। हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद इलिस्ट्रेशन कराया जाएगा, है ना। इलिस्ट्रेशन कराया जा रहा है और उसके बाद क्वेश्चंस कराया जाएगा। ओवरऑल तैयारी इस प्रकार से कराया जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि अकाउंटेंसी में एटलीस्ट 95% से प्लस आना चाहिए। 95 से कम में हम लोग हार मानने वाले नहीं हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कंटेंट पूरा का पूरा फ्री में मिलने वाला है। ये वीडियो सीरीज कितना लंबा जाएगा मुझे भी नहीं पता। मैं हर एक चैप्टर को पूरा डिटेल में A to Z पढ़ा रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पर, है ना। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को A to Z फ्री में मिल रहा है, तो इस फ्री का फायदा उठाइए। जिनके पास पैसा नहीं है ट्यूशन पढ़ने का, ट्यूशन उपलब्ध नहीं है, या फिर ऑनलाइन कोर्स खरीदने का पैसा नहीं है, तो वैसे बच्चों के लिए ये मैं पूरा फ्री में कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ। और वैसे बच्चे जो कहीं ना कहीं ट्यूशन करते हैं, कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी बेनिफिट होगा, वो घर बैठे रिवीजन कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा एक ही मकसद है कि हर एक बच्चा भले वो कहीं से भी हो, किसी भी राज्य से हो, किसी भी क्षेत्र से हो, कहीं से भी हो, अगर उसके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है तो पैसा रुकावट ना बने, है ना। जो शिक्षा के जो रास्ते में पैसा का जो रुकावट आता है, उस रुकावट को दूर करने का मेरे द्वारा एक छोटा सा प्रयास है। अगर इस प्रयास में आप लोगों का सपोर्ट रहा मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं आने वाला दिन में पूरा का पूरा कॉमर्स क्लास 11 12 BCom MCom को पूरा फ्री में पढ़ा करके अपलोड कर दूंगा वीडियो। बस आप लोग का प्यार चाहिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हम लोग का सिलसिला चल रहा है कॉमर्स क्लास 12 को लेकर के। तो कॉमर्स क्लास 12 का पूरा कंप्लीट सिलेबस में फ्री में पढ़ा रहा हूँ, है ना। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों को डे 3 मिल रहा है। तीसरा दिन आज हम लोगों का है। पहला दिन हम लोगों ने सिलेबस डिस्कशन किया था, उसके बाद हम लोगों ने एनपीओ का 2 क्लास देख चुका है। और आज मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एनपीओ को लेकर के। ठीक है, एनपीओ में ही आज हम लोग समझेंगे एनपीओ को। और आज हम लोग एक क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट को, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करेंगे, है ना। हर एक चीज़ को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो हम लोग का मेन टॉपिक है एनपीओ के अंतर्गत, एनपीओ में आज हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, एनपीओ में आज हम लोग देखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को। किसको देखेंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। पेमेंट्स अकाउंट यानी कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता। प्राप्ति एवं भुगतान खाता। आज हम लोग प्राप्ति एवं भुगतान खाता को पूरा डिटेल में समझेंगे। इसका क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे बनाते हैं। और आज हम लोग एक क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे, है ना। यानी कि आज हम लोग रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट को शुरू से समझेंगे और क्वेश्चन पे हम लोग आज इंटर कर जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बात करते हैं कि रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट यानी कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता, तो सबसे पहले जानते हैं कि ये क्या है।
तो सिंपल सी बात है कि ये जो है नगद लेन देनों को लेखा करने का एक खाता है, हम बोल सकते हैं कि इसमें बस हम लोग कैश ट्रांजैक्शन को ही लिखते हैं, है ना। दूसरी बात, अगर ये देखा जाए नेचर में, तो ये नेचर में हम लोगों का रियल अकाउंट नेचर का है। कौन सा अकाउंट का नेचर का है? रियल अकाउंट, यानी कि वास्तविक खाता के नेचर का है, वास्तविक खाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है। दूसरी बात मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट है ये एनपीओ द्वारा बनाया जाता है, एनपीओ द्वारा बनाया जाता है। तो इसलिए हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों इसे हम लोग एनपीओ का वित्तीय विवरण भी कहते हैं, वित्तीय विवरण भी कहते हैं, एनपीओ का वित्तीय विवरण भी कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात मेरे प्यारे दोस्तों, यह वर्ष के अंत में बनाया जाता है, यह वर्ष के अंत में बनाया जाता है, अंत में बनाया जाता है। तीसरी बात मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बात करते हैं तो इसमें हम लोग चालू वर्ष, पिछला वर्ष एवं आगामी वर्ष के सभी प्राप्ति एवं भुगतानों का लेखा किया जाता है, लेखा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें हर एक पॉइंट को आप लोग नोट कीजिएगा, हर एक पॉइंट को नोट कीजिएगा। अगर इसकी परिणाम की बात करते हैं या फिर इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इसके डेबिट साइड को इसके एक सेकेंड, इसके बाएं पक्ष यानी कि डेबिट साइड को रिसिप्ट्स एंड दाएं पक्ष को रिसिप्ट्स एवं दाएं पक्ष यानी कि क्रेडिट साइड को पेमेंट कहा जाता है, पेमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसके परिणाम की अगर बात करते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर इसके परिणाम की बात करते हैं, तो अगर इसका डेबिट बैलेंस निकलता है, अगर इसका क्लोजिंग बैलेंस अगर डेबिट साइड में निकलता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इसका क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में निकलता है तो उसको हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। और अगर इसका क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में निकलता है तो उसको हम लोग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश या बैंक कहते हैं, कैश या बैंक कहते हैं। इस बात को आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, है ना। तो इतने हम लोग मेन टॉपिक को समझे इसके बारे में।
अब हम लोग समझते हैं इसका फॉर्मेट को लेकर के कि इसका फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो फॉर्मेट बनता है कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि सबसे पहले लिखना पड़ता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं फॉर द ईयर इन डेट, जिस तारीख को हम बना रहे हैं, फॉर द ईयर इन डेट। सपोज मान लेते हैं कि हम 31 मार्च 2021 को बना रहे हैं, जो भी डेट दिया रहेगा, और नहीं दिया रहेगा तो इसको हम लोग डॉट डॉट दे करके छोड़ देंगे। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग फॉर्मेट इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। देखिए इस प्रकार से हम लोग लाइन खींचते हैं और बनाते हैं। इधर लिखते हैं डेबिट, इधर लिखते हैं क्रेडिट, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। इधर लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों रिसिप्ट्स, यहाँ पर लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अमाउंट, रिसिप्ट अमाउंट, फिर रुपया का सिंबल देंगे। इधर लिखते हैं पेमेंट, और फिर यहाँ पर लिखते हैं अमाउंट, और फिर यहाँ पर रुपया का सिंबल देंगे, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार से हम लोग फॉर्मेट इसका ड्रॉ करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। अब देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि हम लोग एंट्री कैसे करते हैं, किन किन चीज़ों को लिखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों डेबिट साइड में हम जो भी लिखेंगे टू दे करके लिखेंगे, और क्रेडिट साइड में जो भी लिखते हैं बाय दे करके लिखते हैं। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों ने 11 क्लास में पढ़ा होगा। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त इसमें लिखते हैं हम लोग टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी लिखते हैं। और ये बैलेंस हम लोगों के पास कैश इन हैंड में भी रह सकता है, या फिर हम लोगों के पास कैश एट बैंक के रूप में भी रह सकता है ना। और मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम लोगों का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया गया है तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, और ये हम लोगों का बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, बैंक ओवर ड्राफ्ट हो सकता है ना। जो भी अमाउंट रहेगा अमाउंट को हम लोग बाहर में लिखेंगे, जो भी अमाउंट रहेगा अमाउंट को हम लोग बाहर में लिखेंगे। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों जहाँ से भी आपको रिसिप्ट हो रहा है, यानी जहाँ से भी आपको पैसा मिल रहा है, उन सभी चीज़ों को हम लोग डेबिट में लिखेंगे, यानी कि ऑल टाइप ऑफ रिसिप्ट, ऑल टाइप ऑफ रिसिप्ट, जितने टाइप के रिसिप्ट हैं, यानी जहाँ जहाँ से पैसा मिल रहा है, भले वह रेवेन्यू नेचर का हो या फिर कैपिटल नेचर का हो, किसी भी तरह से अगर पैसा मिल रहा है, रिसीव कर रहे हैं, तो उसको रिसीव साइड में लिखेंगे। भले वह फॉर करेंट ईयर वर्तमान साल के लिए हो, या फिर प्रीवियस ईयर के लिए हो, या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए हो, किसी भी ईयर के लिए अगर पैसा आ रहा है तो उसको हम लोग रिसीव साइड में लिखेंगे, सिंपल सा बात है, ठीक है। और अगर हम लोग कहीं पर भी पेमेंट कर रहे हैं, किसी को अगर पैसा दे रहे हैं, यानी कि ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट, ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट, अगर किसी को भी हम लोग पैसा दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, भले वो रेवेन्यू पेमेंट हो या फिर कैपिटल नेचर का पेमेंट हो, अगर किसी भी प्रकार का अगर पेमेंट कर रहे हैं तो उसको हम लोग पेमेंट साइड में लिखेंगे। भले वह हम लोगों का करेंट ईयर का हो, चाहे प्रीवियस ईयर का हो, चाहे फिर नेक्स्ट ईयर का हो, किसी भी ईयर का हो, अगर पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट साइड में लिखेंगे, और रिसीव कर रहे हैं तो रिसीव साइड में लिखेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। किसी भी प्रकार का पेमेंट हो, लेकिन पेमेंट होना चाहिए तो पेमेंट साइड में, और रिसीव होना चाहिए तो रिसीव साइड में, सिंपल सी बात है ना। कोई भी प्रकार का अगर पैसा मिल रहा है तो रिसीव साइड में यानी कि डेबिट साइड में, और अगर दे रहे हैं तो क्रेडिट साइड में यानी कि पेमेंट साइड में, सिंपल सी बात है। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों देखते हैं हम लोग सब कुछ करने के बाद लास्ट में कि देखते हैं कि किधर का जोड़ अधिक हो रहा है।
इस प्रकार से हम लोग 2 लाइन में इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पर भी हम लोग इसको 2 लाइन में क्लोज करते हैं ना। उसके बाद देखते हैं कि किधर का जोड़ अधिक हो रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग को 90% क्वेश्चन में दिखेगा कि डेबिट साइड का ही जोड़ अधिक हो रहा है। तो जिधर का भी जोड़ अधिक हो उसी को लिखते हैं दोनों साइड में, ठीक है, उसी को लिखते हैं दोनों साइड में। और क्या करेंगे कि क्रेडिट साइड के जितने भी अमाउंट है सबको एक साथ जोड़ेंगे और इस बड़े वाले अमाउंट में माइनस करेंगे, बड़े वाले अमाउंट में से माइनस करेंगे, और जो हम लोगों का आंसर निकलेगा, जो हम लोगों का आंसर निकलेगा उसको हम लोग बोलते हैं बाय बैलेंस CD। और ये जो बैलेंस CD है मेरे प्यारे दोस्तों, ये हम लोगों का कैश इन हैंड के रूप में भी हो सकता है, और ये हम लोगों का कैश एट बैंक के रूप में भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है, ठीक है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इन केस अगर क्रेडिट साइड का जोड़ अधिक हो गया, इन केस ऐसे होता नहीं है, बहुत कम, लेकिन रेयर केस में अगर हो गया तो, अगर एक आध केस में अगर हो गया तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग होने से इसको जिधर का जोड़ अधिक होगा, मान लेते हैं कि क्रेडिट का अधिक हुआ तो क्रेडिट को ही दोनों साइड में लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग का अमाउंट निकलेगा तब, है ना। और इस अमाउंट को हम लोग बोलेंगे टू बैलेंस CD, और ब्रैकेट में बोल देंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ऐसे मेरे प्यारे दोस्तों बहुत कम केस है जिसमें आप लोगों को क्रेडिट साइड का जोड़ अधिक मिलेगा। ऐसे आप लोगों को 90% क्वेश्चन में डेबिट का ही जोड़ अधिक मिलेगा और आंसर आपका क्रेडिट साइड में ही निकलेगा। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। अगर मेरे प्यारे दोस्तों किन्हीं को भी कोई भी तनिक सा भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं हर एक का कमेंट रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। चलिए, अगर इतना समझ में आ गया तो अब हम लोग क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। देखिए, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं आप लोगों के लिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, पहले आप लोगों को क्वेश्चन में पूरा क्लियर दिखाता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या फिर आप लोग प्रिंट आउट निकाल लीजिए, चाहे जो भी कर लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। और मैं प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को अभी सोल्व कराऊंगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बेसिकली ये है, आप लोगों को बड़ा बड़ा दिख रहा है, ठीक है। अभी हम लोग इसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, आई होप आप लोग क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, देख लिए होंगे, और ये हम लोगों का इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, यानी कि पहला एग्जाम्पल यही है ना। हम लोग हर एक एग्जाम्पल को, हर एक क्वेश्चन को मक्खन की तरह पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, है ना। देखिए अब हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है, इसको हम लोग बनाते हैं। तो देखिए किस प्रकार से बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग को देखिए क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो क्या कहा जा रहा है कि आपको दिया है रोटरी क्लब, एक क्लब का नाम है जिसका नाम है रोटरी क्लब। देखिए रोटरी क्लब के बारे में कहा गया है और उसके केप्ट इट्स अकाउंट्स ऑन केस बेसिस एंड फिगर्स ऑफ द लास्ट ईयर, है ना, आपको दिया गया। देखिए बहुत कुछ दिया गया है और कहा गया कि प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आप लोगों से क्या कहा गया है कि प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर, इस ईयर के लिए आप लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों चलिए हम लोग बनाते हैं, है ना। देखिए तो हम लोगों से क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हम लोग को ऊपर में लिखना पड़ता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का हेडिंग, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, पेमेंट्स अकाउंट। इस प्रकार से हम लोग सबसे पहले ऊपर में हेडिंग लिखते हैं, ठीक है। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट। और देखते हैं क्वेश्चन में कहीं पर डेट का मेंशन है क्या, डेट का मेंशन नहीं है। अगर डेट का मेंशन नहीं है तो हम लोग डेट अगर नहीं भी लिखें तो चलेगा, और अगर लिख भी दें तो हम लोग डेट का जगह में डॉट डॉट दे करके छोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग के पास डेट नहीं है। और इस प्रकार से हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। देखिए इस प्रकार से हम लोग फॉर्मेट बना रहे हैं, है ना, इस प्रकार से फॉर्मेट बनता है। अगर किन्हीं को भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग फॉर्मेट बना रहे हैं। इधर लिखते हैं डेबिट साइड, इधर लिखते हैं क्रेडिट साइड। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग रिसिप्ट्स, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अमाउंट या फिर डायरेक्ट रुपया का चिन्ह दे सकते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पेमेंट और यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट रुपया का सिंबल दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था अभी
कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, यानी कि टू बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस को। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो देखिए आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, कैश इन हैंड इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब होता है शुरुआत यानी कि ओपनिंग, तो यही हम लोगों का ओपनिंग बैलेंस है। और ये हम लोग को दिया है कैश इन हैंड के रूप में, कैश इन हैंड के रूप में दिया है। मेरे प्यारे दोस्तों कितना दिया हुआ है, देखिए 4700 रुपया दिया हुआ है। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग ऊपर से एक एक लाइन को पढ़ते हैं, क्योंकि ये लाइन हम लोग का इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको पहले लिखते हैं, इसलिए हम लोग पहले ढूंढ के इसको निकाल लिए। अब हम लोग ऊपर से पढ़ते हैं। हमने क्या कहा था कि रिसीव को लिखेंगे रिसीव साइड में और पेमेंट को लिखेंगे पेमेंट साइड में, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो देखिए सबसे पहले कहा गया है कि इंटरेस्ट फी रिसिप्ट, देखिए रिसीव लगा हुआ है तो लिखेंगे रिसीव साइड यानी कि डेबिट साइड में, तो क्या लिखेंगे टू इंटरेस्ट फीस, इंटरेस्ट फीस, इंटरेस्ट फीस कितना है मेरे प्यारे दोस्तों 5000, तो इंटरेस्ट फी हम लिख देंगे 5000। उसके बाद देखिए क्या लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव, नाम ही में रिसीव लगा है तो रिसीव को लिखते हैं रिसीव साइड में यानी कि डेबिट साइड में, तो क्या लिखेंगे टू, टू लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों सब्सक्रिप्शन, टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन मिला मतलब चंदा मिला, सब्सक्रिप्शन। मेरे प्यारे दोस्तों सब्सक्रिप्शन कितना मिला है 39,600 मिला है, 39,600, ठीक है। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या बोला है मिस्टर एक्स फी रिसीव, मिस्टर एक्स का फी मिला है, तो मिस्टर एक्सएच फी, मिस्टर एक्स का फी कितना मिला है, मिस्टर एक्स का फी मिला है 1200, तो मेरे प्यारे दोस्तों अमाउंट में लिख देंगे 1200, है ना। उसके बाद देखिए क्या कहा गया है, उसके बाद देखिए एक्सपेंसेस पेड, पेड कर रहे हैं मतलब पेमेंट साइड में लिखेंगे यानी कि क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे एक्सपेंसेस। मेरे प्यारे दोस्तों एक्सपेंसेस कितना पेड कर रहे हैं, तो एक्सपेंसेस पेड कर रहे हैं 54,500, कितना कर रहे हैं 54,500 कर रहे हैं। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे दोस्तों एक्सपेंसेस अनपेड लिखा है, अनपेड का मतलब होता है कि पेमेंट नहीं किए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप पेमेंट नहीं किए हैं तो पेमेंट साइड में क्यों लिखेंगे, इसका मतलब इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, सिंपल सी बात है। उसके बाद देखिए सरप्लस ऑन बार अकाउंट, मेरे प्यारे दोस्तों सरप्लस ऑन बार अकाउंट का मतलब होता है कि हम लोगों के पास पैसा बच गया, क्या हो गया हम लोगों के पास पैसा बच गया यानी कि सरप्लस हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों अगर सरप्लस हो गया मतलब पैसा बच गया तो हम लोग उसको रिसीव साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो टू सरप्लस ऑन बार अकाउंट, सरप्लस, सरप्लस ऑन बार अकाउंट, ऑन बार अकाउंट, बार अकाउंट में हम लोग का पैसा कितना बच गया 15,000, मेरे प्यारे दोस्तों लिख देंगे हम लोग 15,000, ठीक है 15,000, 15,000, ठीक है देखिए 15,000। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे दोस्तों सेक्रेटरी का होनोरियम दी 3,000, तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम लोग कोई भी किसी को भी कोई ओकेजन में अगर कोई चीफ गेस्ट को बुलाते हैं तो उसको हम लोग जो भी एक अमाउंट देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑनोरियम। ये होनोरियम जो दिए हैं ये हम लोग का एक प्रकार का खर्चा यानी पेमेंट है, तो पेमेंट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे सेक्रेटरी होनोरियम, सेक्रेटरी होनोरियम, होनोरियम कितना है मेरे प्यारे दोस्तों 3,000, तो 3,000 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए इसको हम लोग लिख चुके हैं लोकर रेंट रिसीव, रिसीव है तो रिसीव साइड में यानी कि टू लोकर रेंट, लोकर रेंट रिसीव है तो रिसीव साइड में लिखेंगे कितना है 1,000, तो 1,000 लिख देंगे। उसके बाद देखिए इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किए, इन्वेस्ट किए यानी पैसे को हम लोग कहीं पर इन्वेस्ट किए, अगर इन्वेस्ट किए मतलब पेमेंट किए, सिंपल सी बात है, यानी कि हम पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। मेरे प्यारे दोस्तों इन्वेस्टमेंट कितना है 2,200 है। तो इस प्रकार से हम लोग जितना भी अमाउंट था जितना भी आइटम था हर किसी को बैठा दिए। मेरे प्यारे दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे देखिए जरा गौर फरमाइएगा, जैसे कि मैंने बताया था कि अब हम लोग चेक करेंगे कि किधर का जोड़ अधिक होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर देखा जाए तो किधर का जोड़ अधिक हो रहा है, तो मैंने क्या कहा था कि 90% क्वेश्चन में आपको डेबिट साइड का ही जोड़ अधिक देखने को मिलेगा, है ना। तो देखिए डेबिट साइड का जोड़ कितना हो रहा है, अगर हम लोग सबको जोड़ते हैं यानी कि 4,700, 5,000,
39,600, 1,200, 15,000 और 1,000। तो मेरे प्यारे दोस्तों सभी को जोड़ने पर हम लोग का आ रहा है 66,500। कितना आ रहा है? 66,500। तो जितना हम लोगों का आएगा अधिक उसी को हम लोग लिखते हैं दोनों साइड में, यानी कि जिधर का जोड़ अधिक होगा उसी को हम लोग लिखते हैं दोनों साइड में। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई भी डाउट है तो एक बार कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं हर एक का रिप्लाई करूंगा। ठीक है, अब देखिए ये हम लोग का जोड़ हुआ डेबिट साइड का। अगर बात करते हैं कि क्रेडिट साइड का जोड़ कितना हो रहा है तो 54,500, 3,000 और 2,200। तो मेरे प्यारे दोस्तों इधर का जोड़ हम लोगों का हो रहा है, अगर देखा जाए तो हम लोग का 59,700, ये हम लोगों का क्रेडिट का जोड़ हुआ। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ज़्यादा जोड़ में से छोटा वाला को माइनस करेंगे, बड़ा वाला में क्या करेंगे, छोटा वाला को माइनस करेंगे। तो हम लोगों का मेरे प्यारे दोस्तों कितना निकल रहा है बैलेंस, 002, दो नहीं मेरे प्यारे दोस्तों 8 होगा, 8 होगा और 9 6 15, 6,800 निकल रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 6,000 जो हम लोग का 800 निकल रहा है इसको हम लोग इधर दे देंगे ताकि हम लोग का दोनों साइड मैच कर जाए, और यही हम लोगों का आंसर है। और आंसर को हम लोग बोलते हैं बाई बैलेंस सी डी। कैश इन हैंड में था क्वेश्चन तो हम लोग का आंसर भी निकलेगा कैश इन हैंड में, हैंड में। मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार से हम लोग इसको बना लिए। अगर किन्हीं को भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं हर एक का कमेंट रिप्लाई करता हूँ, मैं हर एक का कमेंट रिप्लाई करूँगा। मेरे प्यारे दोस्तों जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो एक बार वीडियो को पीछे करके ज़रूर देखिए। मैंने एक नंबर क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने आप लोगों के सामने पूरा क्लियर एक एक कॉन्सेप्ट को समझाते हुए बना दिया। मेरे प्यारे दोस्तों इसी प्रकार से मैं पूरा का पूरा अकाउंटेंसी का हर एक क्वेश्चन, 12 क्लास का अकाउंटेंसी का हर एक क्वेश्चन को समझा समझा करके बना दूंगा, है ना। मेरे प्यारे दोस्तों मेरा टारगेट है कि ए टू जेड पढ़ाने का मतलब ए टू जेड पढ़ाऊंगा, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, मेरा तबियत थोड़ा सा ठीक नहीं है तो फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग छोटा सा काम जरूर कर दीजिएगा, जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जो भी मेरे भाई बहन प्यारे भाई बहन हैं जो ट्यूशन एफर्ड नहीं कर पाते हैं किसी न किसी कारणवश, भले पैसा ना हो या फिर शहर में ट्यूशन उपलब्ध ना हो या फिर ऑनलाइन कोर्स खरीदने के लिए पैसा ना हो, कोई ना कोई अगर कारण है, किसी न किसी कारण से अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं चीज़ें प्राप्त कर पा रहे हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों उन तक ये वीडियो को जरूर पहुंचाइए ताकि उन लोग का एग्जाम अच्छे से पास हो जाए। मेरे प्यारे दोस्तों हर एक चीज़ उन लोगों को फ्री में मुफ्त में मिल जाए, जो अच्छा खासा अमाउंट देने के बाद मिलता है वही कंटेंट मैं आप उन लोगों के लिए फ्री में बना रहा हूँ, तो उन लोगों को जरूर पहुंचा दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, जरूर पहुंचाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तब तक के लिए आप लोगों को आप सभी से मैं विदा चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और प्लीज़ जरूर शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।